दोस्तों, पुष्प ग्लोबल सर्विस पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट के जितने लीगल रजिस्ट्रेशन होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेस होते हैं और जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके बारे में सटीक और सही जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जाती है और आपको पूरी सटीक जानकारी इस वीडियो पे मिलती है पुष्प ग्लोबल चैनल के यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का पुष्प ग्लोबल सर्विस में एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए ग्रांट के बारे में। वह ग्रांट कौन सी है, तो उस ग्रांट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज एक नई ग्रांट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हस्तशिल्प कौशल विकास अनुभाग। इन्होंने प्रपोजल ओपन किया है, नई आरएफकी जो है निकाली है। जो आरएफकी निकली है, प्रपोजल जो निकला है वो 10 जून 2023 से और इसकी लास्ट डेट जो है 22 जून 2023 तक है। और इसका जो सबमिशंस है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू माध्यम से होगा। ऑनलाइन पोर्टल ये आप देख रहे हैं ना, ऑनलाइन पोर्टल मोड पे आपका ये सबमिशन होगा। इसके लिए एजेंसीज, कारपोरेशन, जो एनजीओ, पीसीएस, अदर जो एलिजिबल एजेंसियां हैं वह सारी अप्लाई कर सकती हैं, जो है वो सारी एलिजिबल हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले थे कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का प्रपोजल, ये देख पा रहे होंगे, ये सारे प्रपोजल सभी हमने डलवाए हैं, जिसका ये डिटेल्स है आप देख पा रहे हैं। ये सारे काफी इसमें से प्रपोजल रिकमेंडेड भी हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रपोजल रिकमेंडेड हुआ है। तो ऐसे जो है काफी प्रपोजल्स जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स से जो रिलेटेड जिन्होंने डाला। अभी रिसेंट जो हमने बात करने वाले हैं वो प्रपोजल है डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्कशॉप यानी DDW। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का वो है ITDP यानी इम्प्रूव्ड टेक्नो टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो ये दो प्रपोजल अभी गवर्नमेंट ने ओपन किया है 10 तारीख को और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो 22 जून 2023 है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका रिकमेंडेशन कब होना। प्रपोजल तो हमने डाल दिया लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये प्रपोजल रिकमेंडेड कब होगा। तो इसको प्रपोजल को रिकमेंडेड करने के लिए जो प्रपोजल का रिकमेंडेशन का जो डेट है वह 26 जून 2023 है, यानी 22 तक आप सबमिट करेंगे और 23 तक यह रिकमेंडेड भी होना चाहिए कि यह रिकमेंडेड हुआ या नहीं हुआ। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो, ये प्रपोजल से डाले थे, है ना, तो इसमें से ये नॉट रिकमेंडेड हुए और ये देखो रिकमेंडेड भी हुआ, है ना, लिखा ना रिकमेंडेड। तो ये ऐसे रिकमेंडेड भी होंगे आपके जितने भी प्रपोजल आप लगाएंगे, तो इस तरीके से आपके रिकमेंडेड भी टाइमली हो जाने चाहिए। Without any invitation are received after the last date, this notice will not be internet। यानी अगर इसके बाद अगर आपने कुछ भी प्रपोजल आप सेंड करते हैं तो वह कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो देखो, डिजाइन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, और जो ये ITDP का है, ITDP का ये जो प्रोसेस है ये पूरी RFQ में दी गई कि कैसे कैसे प्रोसेस आपको क्या करना है। जैसे ये डिजाइन एंड स्किल्स डेवलपमेंट इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे इन्होंने लिख रहा है, हैंडीक्राफ्ट आर नाउ देयर इज द आर्टिजन्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस प्रपोजल को करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको लाइव करके दिखाया। यहाँ पे देखो रिकमेंडेड हुए हैं प्रोजेक्ट, काफ़ी प्रोजेक्ट रिकमेंडेड भी हुए जो अभी रिसेंट लगाया है कई लोगों ने। और ये स्किल्स डेवलपमेंट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का प्रोजेक्ट है।
तो इसका जो बजट है फाइनेंशियल है ये इस तरीके से दिया है। आवर इम्पैनलमेंट डिजाइनर जो है उनका क्या पर मंथ का जो कॉस्ट है 25 दिन, वर्कशॉप का जो डेट है महीने का जो कितने दिन काम करना है 25 डेट, और उनका पर मंथ का जो 55,000 जो है ये मंथली चार्जेस जो गवर्नमेंट देगी। इम्पैनलमेंट मास्टर क्राफ्ट पर्सन्स उसके लिए इतना चार्जेस है 30,000। तो इस तरीके से आप एक एक करके आप देख के भी अपने चीज़ों को, और जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो मान लो आप स्टेशनरी टेलीफोन जो भी आपके खर्चे आते हैं ओवरऑल में ये जो है 5% आपका मार्जिन रहता है। तो टूल किट्स के बारे में है ना, टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में यहाँ पूरा ब्रीफ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो है उसका पूरा भरने का वो है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करने का। तो एक प्रोजेक्ट मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट को हम भरते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको प्रपोजल्स में क्लिक करना है, ठीक है, ये ऑनलाइन प्रपोजल्स में। इसके बाद आपको जाना है स्किल्स डेवलपमेंट सेक्टर इन हैंडीक्राफ्ट, और हम अभी बात करते हैं डिजाइन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी वर्कशॉप की, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जो एनजीओ ऑलरेडी इम्पैनलमेंट है उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपके ओपन हो जाएगी, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ये आपको जो इम्पैनलमेंट एनजीओ हैं उनके लिए है, वो सारी डिटेल्स यहाँ से अपनी चेक कर सकते हैं, और कोई भी चेंज वो है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एनजीओ कब तक वैलिड है, वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। पीएफएमएस आईडी आपको नहीं डालनी है, ये ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही डालती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे नोडल ऑफिसर आपका कौन रहेंगे, ये प्रमोद सोनी जी हैं, इनका नाम डाल दिए, अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सिर्फ नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप ये वर्क कहाँ करेंगे, तो ये वर्क गुड़गांव में होगा यानी हरियाणा। आपको क्या सेलेक्ट करना है, हरियाणा। इसके बाद कौन सा वर्क करेंगे हरियाणा में ये भी मैटर करता है। देखो क्राफ्ट यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक क्राफ्ट है, यहाँ पे क्राफ्ट बहुत है। आप किस क्राफ्ट में करना चाह रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो जैसे टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी है ना, लोग ज़्यादा इसको ये प्रोजेक्ट जो है टेक्सटाइल हैंडलूम है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, टेराकोटा है, तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप इनमें से कोई सा एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपको लगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट करा सकते हैं, ये प्रोजेक्ट में हमें जानकारी है या हमने एक्टिविटी की है, तो उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट अवेयरनेस यहाँ पे दिए हैं, बहुत क्राफ्ट हैं। आप जिस क्राफ्ट में काम करना चाह रहे हैं आप वो क्राफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने ज्वेलरी सेलेक्ट कर लिया, प्रोग्राम ये कहाँ पे होगा, ये गुड़गांव में होगा, ठीक है, गुड़गांव सेलेक्ट कर लिया। क्राफ्ट ये जो एड्रेस है, अब वेन्यू ऑफ क्राफ्ट यानी जो एड्रेस है आपका वो कहाँ पे होने वाला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। तो एड्रेस के लिए आप जो भी अपनी डिटेल्स आपने बना रखी है आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। जैसे मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख रखा है, ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस हो गया। कोर्स डिटेल के बारे में आपको अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें है ना। आपका बैच क्या रहेगा, इसमें 20 से 30 लोग भी डाल सकते हैं, है ना, ओपन रहेगा ये। अब जो इम्पैनलमेंट एनजीओ होते हैं ना उनकी ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने आप से आ जाएगी, आपको अटैच करने की जरूरत नहीं। जो आपका मेमोरेंडम वाइलास की कॉपी यहाँ पे अपने आप आएगी, बैलेंस शीट ऑडिट की कॉपी अपने आप आएगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एनुअल रिपोर्ट अटैच करना है। बैंक का जो एक मैनेटर फॉर्म है, जो बैंक का एक मैनेट फॉर्म होता है ना, उसको आपको फिल आउट करना है। ऑफिस का आपको वियर एंड ऑर्गेनाइजेशन विल देयर फुल नेम, कैप, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पिन कोड विथ ईमेल आईडी ये डालनी है। मेजर आपका जो ये डिटेल्स है ये सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके आपको जो है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने क्या सेलेक्ट किया था,
एनुअल रिपोर्ट को आपको सेलेक्ट करना है। आपको आपने जो भी डेटा आपने बना रखा है इसके रिलेटेड आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो एनुअल रिपोर्ट अभी हम देख लेते हैं कहाँ पे है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट इस पे नहीं है शायद, मुझे लगता है कि एनुअल रिपोर्ट हमने कहीं सेव कर रखी है। तो इस तरीके से आप एनुअल रिपोर्ट को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जैसे आपको बताएं ऑफिस बियर्स है, तो ये हमने बना रखा है ऑफिस बियर्स, आपको मिल जाएगा कमेटी, ये रहा ऑफिस बियर्स, ठीक है। ये आपको अटैच कर दिया, ठीक है। दूसरा है बैंक का मन्नेट, ये बैंक डिटेल, एक बार हम ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं कैसे होते हैं। इस तरीके से आपको बैंक का मन्नेट ऐसे सिग्नेचर ठप्पा कराना है, ठीक है। तो ये आपका ये चेक हो गया, ये बैंक का मन्नेट हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ऐसे फिल आउट करके देखनी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमने एक बना दिया, ठीक है ना। तो ये आपका बैंक का मन्नेट होगा, ये चेक की कॉपी होगी, आप इसको जो है अटैचमेंट कर देंगे। फिर ये मेजर ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी नॉट बिलोंग द सेम, इसका भी आपको एक फॉर्मेट होगा, तो आपको ये भी जो है भरना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसको जब कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे तो फिर आपको ले जाएगा नेक्स्ट वाले पोर्टल पे, ठीक है। तो वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक प्रोजेक्ट है इधर, जैसे सेंड है ना, ये पेंडिंग आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको ये कौन से रीजन्स का वो सेलेक्ट करना है, स्टेट यहाँ पे आएगा, फिर कौन से उसमें जो है मार्केटिंग क्राफ्ट अवेयरनेस सेंटर कहाँ है उसका लेना है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से फिल आउट करनी है, और ये सबमिट भी आपको पोर्टल में जाके कर देनी है। तो आपके ये सामने ऐसे खुल के आ जाएगा, पेंडिंग विथ, जहाँ का भी होगा वो पेंडिंग यहाँ पे आपके सामने शो करना शुरू कर देगा। जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना, जैसे ये रिकमेंडेड है, ये अभी पेंडिंग है। तो इस तरीके से आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए तो सिर्फ आपको इतना करने की ज़रूरत है कि आपको ये RFQ जो दी गई है ना, मैं आपको दिखा दूं, ये जो RFQ है ना, ये आपको पढ़ने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब इस RFQ को पढ़ेंगे ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप फिल आउट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत हर चीज़ इसमें दी हुई होती है, और यहाँ पे ये डिटेल्स भी दिया होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आप इजी तरीके से करेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए इम्पैनलमेंट NGO ही कर पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई नई NGO आई और फटाफट अप्लाई किया और उसको प्रोजेक्ट नहीं, पहले इम्पैनल, जैसे आपका NSDC का होता है कि आप NSDC पार्टनर बन जाएंगे तो फिर आपको ये सभी प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे इसमें भी है कि आप अगर इस हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में अगर इम्पैनलमेंट हो जाते हैं, तो आपको जो है जितने भी हैंडीक्राफ्ट के प्रोजेक्ट निकलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के, तो आप अपलोड और उसका ऑनलाइन पोर्टल में जाके सबमिट कर सकते हैं। तो ये विशेष इसका ध्यान रखना चाहिए हर किसी को, कि बिना इम्पैनलमेंट आप ये प्रोजेक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोगों को या आप लोगों का कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कमेंट अगर हमें मिलते हैं तो हम उस पर विचार करके नई जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कोई सुझाव होगा तो बदलाव करने की पूरी कोशिश करेंगे, और एक नए वीडियो को लाने के लिए भी हम जल्दी प्रयास करेंगे। आपको अगर लगता है कि हमें किसी नए विषय पे नए वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। देखिए, जब आप कमेंट और सब्सक्राइब करके अगर हमें बताते हैं तो हमें भी एक अपना फील होता है कि कई NGO ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमें अगर वीडियो बना के देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई कंसल्टेंट बहुत पैसा ले लेते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता। तो अगर हम कुछ अपने से करेंगे तो कहीं ना कहीं इतना तो रहेगा कि हमने कुछ लगाया नहीं तो खोया भी कुछ नहीं, और कुछ सीखा ही है। तो आप हमें कमेंट और सब्सक्राइब लाइक करके ज़रूर बताएं।